ये मीन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछता है। अगर सिंपल आया तो ठीक है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट आया तो वन ऑफ द टॉपिक इज लेस देन बिलो, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा लेस देन, बोले तो से कम, बिलो मतलब क्या हो गया, से कम या से नीचे। तो इसमें दिया जैसे लेस देन 20, मतलब 20 नंबर से कम 5 स्टूडेंट लोग लाया, मतलब पूरा एक होगा स्कूल कॉलेज कोई भी, उसमें क्लास होगा, तो 20 मार्क्स से कम लाने वाला कितना बच्चा लोग है, 5 बच्चा लोग। 30 मार्क्स से कम लाने वाला 13 लोग है। 40 नंबर से कम लाया 28 लोग। 50 मार्क्स से कम लाया 46 लोग, और 60 मार्क्स से कम लाया 49 लोग। ये 49 मार्क्स नहीं, ये स्टूडेंट है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। और 70 नंबर से कम लाया 50 स्टूडेंट लोग। ठीक है, तो इसका टाइप का क्वेश्चन तुम लोग जब बनाओगे तो जी ध्यान देना, ये तो लेसन रहेगा ही ध्यान है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा ना, ये नंबर ऑफ, ये देखना ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है बेसिकली, ऐसे पहचानना थोड़ा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिया तब तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर दे तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है लेस देन मोर देन, तो हम लोग क्लास कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है भाई क्लास क्यों निकालेंगे, क्लास होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि आफ्टर ऑल इसमें हम लोग क्लास क्यों निकालते हैं। जैसे कोई बोल सकता है ना, वाई वी आर प्रिपेयरिंग क्लास इंटरवल टेबल, हम लोग क्लास इंटरवल का टेबल क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेनली ध्यान से देखो, 20 नंबर से कम लाने वाला 5 लोग था, 30 नंबर से कम लाने वाला 13 लोग, तो 30 नंबर से कम लाने वाला में वो लोग भी तो होगा जो 20 से कम लाया है। तो हम कैसे इसको बोलेंगे मेरा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। या यहाँ भी सुनो, 40 नंबर से कम लाने वाला 28 लोग है, यानी उसमें ई भी होगा, ई बंदा लोग भी होगा। तो हमको चाहिए भाई पार्टिकुलर एक एक क्लास के अंदर कितना लोग क्या लाया है। जैसे मान लो क्लास कैसे निकालेंगे, तो ये तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक्चुअल तो है नहीं, हमको मीन के लिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसके बीच कितना का डिफरेंस है, लेस देन वाले में 10, तो समझ जाना क्लास बनेगा 10 का डिफरेंस में। तो 20 से कम हम ले लेंगे 10 से 20 पहला क्लास, 30 से कम तो दूसरा क्लास क्या हो जाएगा 20 से 30, फिर 40 से कम बोले तो 30 से 40, ऐसे ही बन जाएगा 40 to 50, फिर 50 to 60 और 60 to 70। देखो इसको बोलेगा 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। ठीक है, तो अब हमको चाहिए, अब जब क्लास मेरा बदला तो हमको चाहिए स्पेशली 10 से 20 मार्क्स कितना लोग लाया है, मतलब 10 से 20 के बीच कितना लोग का नंबर आया होगा। तो ये तो यहाँ पर मालूम है था 5 लोग है, तो ये तो चलो 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला जाएगा 20 से 30 नंबर के बीच कितना लोग है, तब 13। तो फिर 13 में तो शामिल है वो भी, जो 20 से कम लाया वो भी इंक्लूड है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला तुम लोग फॉलो करना, नीचे से माइनस करके फ्रीक्वेंसी निकाल देना। ठीक है, बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक 50 - 49 मतलब 1, इसका मतलब 70 से नंबर कम बस एक ही जन स्टूडेंट का आया, तो उसको हम ग्रुप में रखेंगे। वो बंदा 60 से 70 के बीच में होगा, वो चाहे 61 होगा, 62 होगा, 64 कुछ भी हो सकता है, यानी एक ही था 60 से 70 के बीच। फिर 49 से 46 होगा, 49 - 46, तो इसके बीच 3 लोग, यानी 50 से 60 के बीच 3 स्टूडेंट लोग का नंबर है, ये एग्जैक्ट डेटा हो रहा है। ठीक है, फिर 46 - 28, तो अब इसका भी लोग चेक कर लेते हैं, 12 और ये 6 18, यानी 18 लोग हैं 40 से 50 के बीच नंबर जो लगाया है। फिर 30 से 40 में फिर घटाओ, 28 - 13, तो ये हो गया 15, फिर घटाओ 13 - 5 यानी 8, और इसका तो हम लोग जान ही रहे थे भाई 5 है, इसका तो हम लोग जान रहे ना 20 से कम लाने वाला 5 है। या तुम लोग यहाँ ऐसे लिख सकता है 5 - 0 5, या ऊपर वाला को सेम उतार देना, ऊपर वाला को सेम उतार देना, कहेंगे तो नहीं उतारेगा तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। तो अब यहाँ देखो एक्चुअल मिल गया, मतलब 10 से 20 मार्क्स लाने वाला 5 लोग था, 20 से 30 लाने वाला लोग 8 लोग था, तब ना 5 जोड़ के 13 कर दिया था, मतलब वो लोग भी शामिल था इसमें। मतलब यहाँ पर 20-30 से कम वाला में ये लोग भी इंक्लूड हो गया था, 40 से कम में सब इंक्लूड हो गया था। तो ये फ्रेश एफ निकाल लेना, और आगे काम करने से पहले एक बार फ्रीक्वेंसी को ऐड करके चेक कर लेना। ठीक है, समेशन एफ ऐड करके चेक करो, देखो तो कितना हो रहा है, ऐड करो 8 और 5 13, 13 और 15 28, 28 और 18 46, 46 और 3 49 और एक 50। तो एकदम याद रखना, यहाँ जो लास्ट में जो रहेगा और इसका टोटल सेम आता है। मान लो अगर तुम लेस करने में गलती किया है तो तुमको पकड़ में आ जाएगा, कहे कि आगे बनाने से पहले चेक कर लेना है, उसे गड़बड़ नहीं होगा। अब हम लोग मीन डायरेक्ट मेथड में कैसे बनाते थे, क्लास दिया रहता था, एफ दिया रहता, तुम लोग को बताए थे एक्स निकाल के एफ एक्स, तो पहले एक्स निकाल लेना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड,
बोले तो ये कितना हो गया 15 हो गया, फिर ये हो गया 25। तो ऐसे रेस्पेक्टिवली तुम लोग निकाल सकते हो 55 और ये 65। फिर FRX को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 75, ये हो गया 200। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी 350 और 175, 350 और 175 होता 300 और एक हो गया 400, यानी 525। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं 525, ठीक है। अब इसका भी इंटू कर दो, यानी इसका हो गया 450, ठीक है। तो टोटल हो गया 900, 900 में लेस कर दो 90 रुपया, तो 900 में अगर हम 90 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। मतलब हम गुना कर रहे हैं थोड़ा राउंड ऑफ करके, ऐसे तो 18 5 जा 90, 18 4 जा 18 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके और जितना कैरी किए थे 9 उसको ऐड कर दिए, 72 होता है ना मल्टीप्लाई, और फिर 9 कैरी करके ऐड। हम क्या किए, इसको कैसे गुना कर रहे हैं इजी वे में, जैसे ये था 18, हम इसको मान लिए 20, तो 45 को 20 से गुना कर दिया तो 900 हुआ। अरे हम 2 बढ़ाए थे तो 45 तो 90 घटा दिए, तो तुरंत दिमाग में आ गया, वैसे कैलकुलेशन इजी पड़ जाता। अब यहाँ 55 3 जा 165, 65 हो गया 65। अब इसको ऐड कर दो समेशन FX, तो चलो ऐड करो 5 5 5, ये हो गया 20, ठीक है। एक कैरी किए, 2 कैरी किए, तो ये हो गया 7 और 2 9 और 2 11 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 कैरी किया, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17 और एक 18। तो मीन का ये फॉर्मूला हम लोग आता था ना, मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार समेशन FX डिवाइड बाय समेशन F। तो 1840 डिवाइड बाय 5, एक एक जीरो कैंसिल हुआ, 3 बार में कट जा रहा है 15, 3 कैरी किए 6 बार में 30, 4 कैरी किए 8, देखो तो 36.80 आंसर है, वही 8 लिखा होगा, बात वही। तो मेनली लेस देन का क्वेश्चन को तुम लोग ऐसे बनाना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है।